निर्भया केस के दोषी पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। पवन ने अपनी अर्जी में कहा था कि वो घटना के वक्त नाबालिग था। इस याचिका के खारिज होने पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कई सवाल भी उठाए हैं। अब क्यूरेटिव डिसमिस क्योंकि बच्चे की जुवेनिलिटी के डॉक्यूमेंट होने के बाद सारे कागज, स्कूल सर्टिफिकेट, अटेंडेंस रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, रिजल्ट कार्ड, सब कुछ होने के बाद और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरीफाई करने के बाद इस पर अभी तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खारिज करना एक बात है, लेकिन हमारी जो पिटीशन है, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर चुकी है, उनका जवाब हमें ऑर्डर में हम देखेंगे। ऑर्डर में अगर मिलता है तो ठीक है। अगर वो कहते हैं आपके कागज गलत हैं, अगर वो पवन के फादर पे स्कूल पे मुकदमा दर्ज करते हैं कि कागज गलत हैं, अगर वो मान रहे कागज सही हैं और घटना के समय पवन नाबालिग था, जुवेनाइल था, तो दिल्ली पुलिस क्यों तथ्यों को छिपा रही है? अगर उस बारे में सुप्रीम कोर्ट अपना क्लियर ऑर्डर करती तो ठीक, नहीं तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट इसी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट इसी आधार को लेकर, जब तक हमारे सवाल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। और जुवेनाइलिटी एक्ट 7 जुवेनाइल एक्ट साफ तौर पर कहता है किसी भी समय कोई डॉक्यूमेंट जो जुवेनिलिटी को प्रूव करता है वो दिया जा सकता है, तो हम दे रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए दोषियों के वकील एपी सिंह ने दोषियों को फांसी से बचाने के पीछे तर्क के नाम पर कई आपराधिक मामलों के बारे में बताया, जिसमें दोषियों को फांसी नहीं हुई है। अब विषय ये है, इसी देश में निठारी कांड हुआ, सुरेंद्र कोहली पढ़ेर कांड हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के कंकाल कमरे में मिले हैं, जिनको कच्चा खाया गया, पक्का खाया गया, जलाया गया, मारा गया। कहां से बच्चे लाए गए, काटे गए, पूरा भंडार बेसमेंट मिला, वो जिंदा हैं। उनकी ब्रूटलिटी, उनके निठारी कांड से हमें, निठारी कांड के जब आरोपी जिंदा हैं तो विषय ये है कि एक के बदले यहाँ 5 को आप फांसी दे रहे हैं, 50 के बदले आप 1 और 2 को फांसी नहीं दे पाए। नैना साहनी कांड, वो भी हमारे देश की बेटी थी, उसे तंदूर में काट काट के जला के टुकड़े टुकड़े जला के भून आ गया, उसे वो दर्द नहीं था, वो हमारी बेटी नहीं थी। जेसिका लाल कांड, जो उसने गोली मारी गई, उसको दिल्ली शहर में गोली मारी गई, वो बेटी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी, उसके परिवार वाले नहीं थे। हाँ, उनके परिवार वालों को बाहर से फंडिंग नहीं हो रही थी, एनजीओ के द्वारा धन नहीं आ रहा था, इसलिए उनको नहीं सुना गया, इसलिए उनकी बात नहीं किया। और सुनिए, जो देश की आतंकवादी सीमा पर हमारे देश के सुरक्षा बलों के सिर काट के ले जाते हैं, उनको कब फांसी होगी? माओवादी नक्सलाइट एरिया में जो अपने एटम बमों से उड़ा देते हैं सड़कें, डायनामाइट से सड़कें उड़ा देते हैं, अधिकारियों को मार देते हैं, गिरा देते हैं, उड़ा देते हैं, उनको कब फांसी होगी? आप ये पूछिए, उनको कब फांसी होगी? अब खत्म होने वाली है क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलकर आप अब चाहते हैं ये इमोशन, आप नैना साहनी कांड को इमोशनल कर रहे हैं, आप जेसिका लाल को इमोशनल कर रहे हैं। जो नक्सलाइट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के जनपदों में लोग उड़ा दिए जाते हैं माओवादी, उनको कब फांसी होगी? आसाम में लोग हिंदी भाषी बोलने वालों को मार दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, उनको कब फांसी होगी? सीमा पर सुरक्षा में जो पुलवामा कांड के आरोपी हैं, आप उनको कब फांसी देंगे? सवाल यह है। आप एक नाबालिग को फांसी दे सकते हैं, एक बच्चे को फांसी दे सकते हैं, उसकी क्यूरेटिव डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन उनको कब फांसी देंगे? ये सवाल आप पर हम छोड़ते हैं, आप बताएंगे। वहीं एपी सिंह की माने तो अभी भी फांसी से बचने के उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली मुकेश एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जो पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो 5 मार्च के लिए पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, जो विनय की तरफ से विनय की मर्सी को चैलेंज करने के लिए पिटीशन पड़ी है, वो पेंडिंग है। 77/17 दिल्ली हाईकोर्ट में अक्षय विनय पवन की तरफ से पेंडिंग है। और जो मर्सी पिटीशन है अक्षय की, वो राष्ट्रपति भवन पेंडिंग है। तो ये सारी पेंडेंसी है, हम उसका सबका देखेंगे कि क्या क्या उसमें प्रोसेस करना है। हमारे सारे हम 25 अक्षय की पिटीशन पेंडिंग है। अक्षय की कंप्लीट मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पेंडिंग है। हम सॉलिसिटर जनरल नहीं है, हम इतने लोगों के एडवोकेट हैं। सारी प्रोसीडिंग हर दिन आप भी देखते हैं, आप तो मीडिया ट्रायल है, आपका मीडिया ट्रायल है, आप तो देख रहे हैं लगातार। किसने कहा आखिरी दिन 25 तारीख को दया याचिका अक्षय की मैं जेल में सबमिट कर चुका हूं, हमारे पास रिसीविंग कॉपी है। वहीं दूसरी ओर पटियाला हाउस कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 3 मार्च को दोषियों को फांसी दिए जाने पर रोक लगाने की अपील की गई थी।